नमस्ते दोस्तों सभी को। मैं डॉक्टर संदीप, श्री बालाजी हॉस्पिटल, बच्चों का एवं जनरल हॉस्पिटल। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आजकल के इस मौसम में सर्दी जाने वाली है और गर्मी आ रही है, जिसमें सबसे कॉमन जो बीमारी आ रही है आजकल, खांसी, बुखार, जुखाम। इसी यही चीज़ ज़्यादा हो रही है। और ये मौसम के बदलाव में जिस जिसको एलर्जी है मौसम से, उनको ये दिक्कत आ रही है। इसमें हम कुछ एंटीबायोटिक्स ले करके उपचार कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको बुखार के बारे में। बुखार क्या होता है, कितना होता है, नॉर्मल बुखार जो है शरीर का कितना टेम्परेचर होना चाहिए। देखिए बुखार क्या होता है, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर, हमारे शरीर का टेम्परेचर, तापमान शरीर का, वो मेडिकल साइंस के अनुसार 98.6 सामान्य माना गया है। अगर इससे अधिक हो जाता है तो उसको हम बुखार मानते हैं कि हमें बुखार हो गया है, हमें बुखार आ गया है। अगर वो 98.6 से 99 भी हो गया है तो भी हमें बुखार है। इस समय हमें अपनी जांच करवानी चाहिए किसी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से। बुखार के कारण क्या रहते हैं? बुखार के कारण ये रहते हैं दोस्तों कि हमें एकदम से ठंड लग लग गई, कोई हवा लग गई बाइक पे, या किसी को एलर्जी है, वो एलर्जी वाली हवा जब अंदर गई तो इन्फेक्शन कर दिया उसने क्रिएट, चेस्ट में कर दिया, बॉडी में कर दिया। उस उस स्थिति में, उस अवस्था में हमें बुखार है जो आ जाता है। वो इन्फेक्शन के कारण हमें बुखार आता है। उसमें हमें बुखार आने पर अपना उपचार करवाना चाहिए, नहीं तो वो बढ़ता बढ़ता थोड़ा थोड़ा करता हुआ ज़्यादा इन्फेक्शन कर देता है। उसके कारण जो कई ब्लड रिपोर्ट्स हैं वो भी आपकी ऊपर नीचे आ जाती हैं। जैसे TLC सेल है, जिसे हम WBC भी कह देते हैं, वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके कारण बुखार फिर कंटिन्यू आने लग जाता है और शरीर में तोड़ा फोड़ी, शरीर टूटना, जैसे सिर में ज़्यादा दर्द रहना, ऐसी कुछ दिक्कतें हैं जो हमें आने लग जाती हैं। इसलिए मैं सभी को, मेरे बहन भाइयों को, सभी मेरे दोस्तों मित्रों को बताना चाहता हूँ, अगर आप घर पे भी एक थर्मामीटर लेके अपने बच्चों का, बड़ों का, बुजुर्गों का बुखार है जो चेक कर सकते हैं। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है, जो सामान्य वैल्यू है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेडिकल साइंस के अनुसार 98.6 है। वो नॉर्मल माना गया, 98.6 फ़ारेनहीट। अगर हम सेल्सियस में बात करें तो वो 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो नॉर्मल माना गया है। यदि दोस्तों आपको इससे बढ़ता है, 98.6 से 99 भी हो गया है, तो बुखार है। अगर नॉर्मल बुखार है, आपको कोई सिर दर्द नहीं है, खांसी नहीं है, उल्टी नहीं है, साथ में कहीं भी पेन नहीं है बॉडी में, तो आप उसको सिंपल पैरासीटामोल 2 दिन, 24 घंटे या 48 घंटे खा के उसको ठीक कर सकते हैं। इसकी जो डोज है आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से पता कर सकते हैं, क्योंकि अडल्ट की डोज तो मेनली 650 mg, 500 mg चलती है, हमें आम भी पता है। लेकिन जो बच्चों में इसकी डोज है वो कैलकुलेटिंग बॉडी वेट के अनुसार दी जाती है, उनके वज़न के अनुसार। अगर उनमें ज़्यादा हो जाती है ये डोज हम दे देते हैं तो उससे भी बच्चे को दस्त लग जाते हैं, कोई और इन्फेक्शन होने का चांस होता है। जैसे दस्त ज़्यादा लग गए, उल्टियाँ लग गई, जी मिचलाने लग गया, कहीं रेशिश हो गए, ज़्यादा डोज जाने से रेशिश मतलब कोई खारिश हो गई, कहीं किसी जगह पे कोई स्पॉट बन गया है, रेड रेड हो गया है, ये जो लिप्स है, बुल है, हमें ये होठ हैं, होठ लाल हो जाते हैं, कान लाल हो जाते हैं, अगर PCM की किसी को रिएक्शन हो जाए तो ओवरडोज से।
इसलिए हमें चिकित्सा के सलाह के अनुसार ही पीसीएम की जो डोज है बच्चों में देनी चाहिए। श्री बालाजी हॉस्पिटल रोडी से मैं डॉक्टर संदीप आपको बता रहा हूँ कि आप कभी भी फ़ोन पे संपर्क करके ये डोज पूछ सकते हैं। अगर नहीं समझ लगे तो दिखा सकते हैं, परंतु कृपया अपने छोटे बच्चों में, जैसे 2 मंथ का बेबी है, 3 मंथ का है, 4 मंथ का है, तो उनको ये डोज अपने आप खुद से ना दें, क्योंकि उनके लिए हानिकारक हो जाती है ज़्यादा चली जाए तो। बुखार के कारण क्या रहते हैं दोस्तों, आगे मैं बताता हूँ आपको। कारण ये रहते हैं कि एक तो एंटेरिक फीवर आता है जो कि इन्फेक्शन से होता है हमें, एंटेरिक फीवर है जो। एक वायरल फीवर आता है। वायरल फीवर कोई वायरल हो जाए, मौसम के कारण हो गया, आपने ठंडा गर्म कुछ खा लिया उसके कारण हो गया, वो है वायरल फीवर। उसको 4 से 5 दिन ठीक होने में लग जाते हैं। लगभग वायरल फीवर है जो 1 सप्ताह तक आपके शरीर में दखलंदाजी कर सकता है। उसमें कभी बुखार आज आ गया, कल नहीं आया, परसों नहीं आया, उसके अगले दिन आ गया, चौथे दिन आ गया, तो ऐसे आ सकता है। उसका भी ट्रीटमेंट है, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। एंटीबायोटिक्स थेरेपी से उसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। दूसरा कारण है डेंगू बुखार आ गया। डेंगू बुखार है जो, वो भी अब गर्मियों में, ये अप्रैल से लेकर अगस्त तक मोस्टली रहेगा ही। डेंगू फीवर का जो हम सीजन मानते हैं वो सीजन ही रहेगा। उसमें सेल कम हो जाते हैं, फ्लूइड थेरेपी से उसकी जो भरपाई है वो की जाती है, कुछ जांचें करवाई जाती है। तो इन सब से बचने के लिए आप, एक तो अब जो मौसम बदला है उसमें बच्चों को तो लू ना लगने दे। उनको ज़्यादा गर्मी से लेके गए, आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बच्चे को साथ में ले गए, बाइक पे हो, बस पे हो, हर एक के पास तो गाड़ी नहीं है अपनी। इसीलिए उन बच्चों में कुछ कुछ में ऐसा देखने को मिलता है कि उनको लू लग गई। लू के कारण उन्हें दस्त लग जाते हैं, उल्टियाँ लग जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ, जब भी आपने ऐसी अवस्था में कहीं जाना है गर्मी के मौसम में, तो आप बच्चे को जब साथ ले जा रहे हैं तो आप उसको, बाइक पे हो तो एक गिल्ला कपड़ा करके साथ में रखो, जो उसका सिर ढक के रखो, उससे उससे हवा ना लगे गर्म, धूल मिट्टी अंदर ना जाएगी और ना उसे फिर लू लगेगी। बार बार उसको पानी पिलाते रहे बच्चे को। अगर मदर फीड पे है तो फीडिंग करवाते रहे 2-2 घंटे बाद। कहीं लंबे सफ़र में जाना है आपने तो अपना पानी साथ में लेके जाइए। हो सकता है तो बच्चे के लिए गर्मी के मौसम में ORS आप अपने पास रखें। ORS एक वो इलेक्ट्रल पाउडर है जिसके अंदर सारी चीज़ें हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, सब चीज़ है उसमें। आम भाषा में हम उसको कह देते हैं कि नमक का पानी है ये, जो दस्त लगने पर दे सकते हैं। अगर आप वो बाज़ार से नहीं खरीद पाते तो थोड़ा सा नमक डालिए, चुटकी भर, थोड़ी सी आधा चम्मच चीनी डालिए और 100 ml पानी ले लीजिए। उसमें उसको घोल के पास में रखें। जब आपने ट्रैवलिंग पे जाना है तो थोड़ा थोड़ा सिप सिप बच्चे को पिलाते रहे। इसके कारण वो लू से बचे रहेंगे और उसे धूप ना लगने दे। उसका जो सरफेस है, सिर का है, बॉडी का सारा सरफेस है, वो कवर करके रखे। चाहे आप कोई कपड़ा लेकर भी जा सकते हैं, कपड़े की मदद से ढक के रख सकते हैं। जैसे सूती कपड़ा हो उसको भिगो के रख लिया, या सीधा ही रख लिया, उसमें बच्चे को लपेट लिया। ये कुछ परिस्थितियां हैं जिसके कारण हम अपने बच्चों को बीमार होने से बचा सकते हैं। और अब ठंड के मौसम में बच्चों में इन्फेक्शन, खांसी का, बुखार का बहुत ज़्यादा हो रहा है, TLC का भी हो रहा है। तो आप उसको इग्नोर ना करिए, उसको नज़रअंदाज ना करिए, वो भी दिखाए, क्योंकि बच्चों में वो हमेशा के लिए एलर्जी का कारण बन जाता है थोड़ा थोड़ा कर करके। और वो आगे जाके अस्थमा, COPD के पेशेंट जैसे सांस के मरीज बन जाते हैं अगली उम्र में, अगर आज हम उनका उपचार ना करवाते हैं। आप कहीं भी हो, आपके नज़दीकी सेंटर से आप परामर्श डॉक्टर का ज़रूर लें।
अगर ऐसी कोई कंडीशन बच्चों में या बड़ों में भी है तो। हमारा नंबर है, हेल्पलाइन है, जो भी जब आपका जी करे दिल करे आप कॉल कर सकते हैं। अगर कुछ पूछना हो तो, चेकअप कराना हो तो, श्री बालाजी हॉस्पिटल बच्चों का एंड जनरल हॉस्पिटल रोडी। मोबाइल नंबर है 7978090911। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, 7988090911। ये हमारा नंबर है जिससे आप कुछ भी पूछ सकते हैं। मेरी दी हुई जानकारी आपको बढ़िया लगी होगी, इसको आगे भी शेयर करें ताकि हम किसी की मदद कर सके। दोस्तों, सभी की मदद हो जाए, किसी का भी कोई बीमार ना हो तो वो इन कारणों से बच सके। जो हमने बताए हैं कुछ कारण, उनका ध्यान रखें। बच्चों में गर्मियों में पानी ज़्यादा पिलाएं, बच्चों को डिहाइड्रेशन, पानी की कमी ना हो, उनको दस्त ना लगे, इस कारण बच्चों में पानी ज़्यादा पिलाएं। जो बड़े व्यक्ति हैं वो भी पानी ज़्यादा पिए गर्मियों में। ठीक है, धन्यवाद।